हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोगों का दिन बहुत ही बढ़िया रहा होगा। अच्छा, आज का जो वीडियो है बहुत सारे कमेंट्स में पढ़ रहा था, तो इस कमेंट्स में हमें ये पता चला कि बहुत सारे लोग कंसर्न्ड है कि MG एस्टर की रीसेल वैल्यू क्या है। सो आज हम इसको डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कॉमेंट, घंटा दबा दीजिएगा। लेट्स गेट स्टार्ट। तो MG एस्टर की रीसेल वैल्यू क्या है? अच्छा, क्योंकि मैंने कमेंट्स में बहुत सारी कमेंट्स आई थी, तो कमेंट्स में मैंने पढ़ा तो मेरी भी जिज्ञासा जागी। हालांकि आई एम नॉट अ सॉर्ट ऑफ अ पर्सन जो अपनी गाड़ी बहुत इमीडिएटली चेंज करता हूँ। मैं हर 5 साल में प्रेफर करता हूँ अपनी गाड़ियों को अपग्रेड करने के लिए, चेंज ओवर करने के लिए। सो ऑफ कोर्स मन में ये जिज्ञासा जागी कि यार, अगर रीसेल वैल्यू आज ही अगर गाड़ी बेचनी पड़ी तो इसका रीसेल वैल्यू क्या होगा। हमने बहुत सारे जो थर्ड पार्टी कार ऑनलाइन कार बायर्स हैं उनके वेबसाइट पे भी डाल के देखा, तो इन द एंड ऑफ द डे हमें रीसेल वैल्यू इस गाड़ी की 1.5 ईयर्स के बाद, यानी कि 1 साल 5 महीने के बाद बहुत अच्छा प्राइस मिला। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। हमने ये गाड़ी जब ऑन रोड टोटली ले ली थी तो 19 लाख 98 के करीब पड़ी थी, ऑलमोस्ट 20 लाख मान के चलते हैं। अब आज के करंट वैल्यू से मुझे मिल रहा था ऑनलाइन, जितना मैंने इन्फॉर्मेशन भरी, और माइंड यू हमने कुछ ज़्यादा किसी को कॉल नहीं किया, किसी से डिस्कस नहीं किया, बट एक बहुत ज़्यादा मतलब हम लोगों ने डिटेल में इसको नहीं किया। बस वो जो ऊपर क्वेश्चनियर्स होते हैं थर्ड पार्टी वेबसाइट्स पे, उसमें डाल के हम लोगों ने थोड़े रिस्पॉन्सेज डाल के नंबर्स और फिगर्स निकाले। तो आज की डेट में हमें ये गाड़ी हम 16 लाख या मैक्सिमम 15 लाख में निकाल पाएंगे आराम से। ऑलराइट, सो दैट इंडिकेट्स टू मी कि यस, MG एस्टर का रीसेल वैल्यू इस मार्केट में है। ऑलवेज रिमेंबर, रीसेल वैल्यू स्पेशली MG एस्टर की गाड़ी को लेकर इस पे निर्भर नहीं करता है कि गाड़ी ज्यादा बिकी है कि नहीं बिकी है। देयर आर टू पार्ट्स कि गाड़ी ज्यादा बिकती है या नहीं बिकती है। ऑफ कोर्स लोगों के जनरल ब्रॉड सेंस में ये आता है कि अगर गाड़ियां ज्यादा बिक रही है किसी भी मैन्युफैक्चरर की, तो इसका मतलब वो सेकेंड हैंड मार्केट में अवेलेबल रहेगी, उसकी रीसेल वैल्यू बेटर रहेगी। येस एंड नो। कई बार ऐसा होता है कि जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, जैसे गाड़ियां बनाते भी हैं, तो वो कभी कभी डिसकंटिन्यू कर देते फॉर सम रीजन। अब उसके वजह से सबसे बड़ा एग्जांपल मैं आपको दे दूं, टाटा हेक्सा बहुत अच्छी बिकी थी, इतनी भी अच्छी नहीं बिकी थी, बट बिकी तो बहुत अच्छे नंबर्स में थी, लेकिन उसकी रीसेल वैल्यू जितने लोगों ने जितने में ली थी उससे बहुत ही कम मिल रही है, बट मिल रही है। वहीं पे अगर हम सुजुकी की बात करें, ऑफ कोर्स सुजुकी की गाड़ियाँ ऑफ कोर्स जानी जाती हैं उनके माइलेज की वजह से। नाउ अगेन, माइलेज इज़ अ वेरी डिफरेंट थिंग। माइलेज की वजह से ही लोग नहीं लेते। सेकेंड हैंड मार्केट में लोग सेकेंड हैंड गाड़ियाँ इसलिए भी लेते हैं क्योंकि वो फर्स्ट हैंड अफोर्ड नहीं कर पाते, या उनके लिए वो फर्स्ट गाड़ी होती है, या फिर वो एक सेकंड गाड़ी चाहते हैं जिसके लिए वो सिर्फ पर्सनल रन्स करना चाहते हैं। उनके पास हमेशा एक दूसरी अलग से गाड़ी रहेगी। सो देयर इज नॉट अ ह्यूज मार्केट बेसिकली, जैसे लोग जो परसेप्शन बना के रखते हैं कि सेकंड हैंड मार्केट में MG एस्टर का रीसेल वैल्यू नहीं है। See, the problem is that this car उसका एक फ्लिप साइड भी है, क्योंकि जैसे जो गाड़ियां होती हैं बेसिकली जो रीसेल वैल्यू में जब हम जज करते हैं, तो इन द एंड ऑफ द डे अगर गाड़ियां कम भी चल रही हैं ना सड़क पे और वो कम भी बिकी हैं, लेकिन द कंपनी इज स्टिल सेलिंग द कार, उसकी रीसेल वैल्यू आपको मिल जाएगी। एक चीज मैं कॉन्फिडेंटली आपको बता दूंगा, MG इज हियर टू स्टे। सो MG इंडिया छोड़ के नहीं जाएगी। MG इसका एक सेकंड मॉडल भी निकालेगी, और जितना हम रूमर्स भी चल रहे हैं, जितना हम बात भी कर चुके हैं, हाँ, हम ज्यादा कुछ नहीं बता पाएंगे, लेकिन इन द एंड ऑफ द डे यस, इसका एक फेस लिफ्ट आने वाला है। जनरेशन अपग्रेड नहीं हो रहा है, फेस लिफ्ट आएगा। सो अगर वो फेस लिफ्ट आएगा तो याद रखिएगा कि रीसेल वैल्यू विल ऑल्सो डिपेंड ऑन इफ द मैन्युफैक्चरर इज स्टिल इन द मार्केट, स्टिल सेलिंग देयर कार्स। एक बात और मैं आपको बता दूं, एक बहुत बड़ा एग्जांपल है, जैसे फोर्ड इंडिया छोड़ के जा चुकी है। ऑफ कोर्स वो कभी ना कभी वापस भी आएगी, क्योंकि ये बात भी चल रही है,
बट फोर्ड इकोस्पोर्ट आज भी बहुत अच्छे दामों में बिक जाती है, बट दैट डजंट शुड नॉट टेल यू कि अगर गाड़ी बेचने वाला नहीं रहा और गाड़ी बिक नहीं रही है उसका रीसेल वैल्यू नहीं है। रीसेल वैल्यू ऐसे डिटरमिन नहीं होता। रीसेल वैल्यू डिटरमिन होता है कि गाड़ी किस किस्म की है, उसका उसके इंटीरियर एक्सटीरियर कैसा है, कितने किलोमीटर चली है, और इन द एंड ऑफ द डे कितनी सक्सेसफुल थी या कितनी लोगों को पसंद आई थी। जितना हम जानते हैं क्योंकि MG इज हियर टू स्टे, तो इस गाड़ी को हमेशा ये लोग अपडेट देते रहेंगे और कॉन्स्टेंटली इसकी सर्विस होती रहेगी। सो इन द एंड ऑफ द डे MG एस्टर की जो रीसेल वैल्यू है वो है और रहेगी। पॉइंट मैं यहाँ बोलना चाहूँगा कि लगभग जितने भी मैन्युफैक्चरर्स इंडिया में आज हैं वो अब अपनी जो गाड़ियाँ हैं, जो अपनी उनकी पर्सनल गाड़ियाँ होती है, वो खुद ही खरीद लेते हैं। टाटा के पास अपना एक प्रीमियम यूज्ड कार सेगमेंट एरिया है जहाँ पे आप प्री ओन्ड गाड़ियाँ बेच भी सकते हैं और खरीद भी सकते हैं। वैसे ही MG के साथ भी है। मुझे याद है जब हम ये गाड़ी ले रहे थे तो MG ने हमें ये ऑफर किया था कि 30,000 किलोमीटर्स या जो भी फर्स्ट आएगा 3 इयर्स में 30,000 किलोमीटर्स में आपको एटलीस्ट 60% ऑफ द वैल्यू ऑफ द कार एक्स शोरूम प्राइस आपको मिल जाएगा। सो अगर आप ये ऑप्शन ऑप्ट भी करते हैं बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो 3-3 साल में गाड़ियां बदल देते हैं, कुछ लोग होते हैं जो 5 साल के बाद अपनी गाड़ी बदलते हैं। इन द एंड ऑफ द डे 3 साल में अगर आप बदलते हैं तो बहुत अच्छी बात है। आप MG से वो एक उनका एक प्लान होता है जो आप ले सकते हैं जिसपे आपको गाड़ी आप वो बायबैक कर लेते हैं 60% पे, 30,000 किलोमीटर पे चली हुई गाड़ी। और अगर आप 5 साल रखते हैं तो भी उसकी रीसेल वैल्यू MG एस्टर की आपको बहुत अच्छी मिल जाएगी। अबव ऑल याद रखिए बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स, होंडा भी है, होंडा के अशोर्ड कार्स भी हैं जो वो खुद खरीदते हैं, खुद बेचते हैं प्री ओन्ड सेगमेंट कार्स। टाटा है, टाटा भी प्री ओन्ड सेगमेंट कार्स बेचती है और खरीदती और बेचती भी है पब्लिक को, और MG भी कर रहा है। और आई थिंक द फ्यूचर विल बी दैट ओनली के मैन्युफैक्चरर्स खुद ही अपनी गाड़ियाँ खरीद लेंगे और खुद ही उसको प्री ओन्ड में बेचेंगे भी ताकि रीसेल वैल्यू बरकरार रहे। सो इन द एंड ऑफ द डे, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, ये जो सवाल है रीसेल वैल्यू MG एस्टर की है डेफिनेटली है, एंड इट विल ऑलवेज गिव यू अ गुड रीसेल वैल्यू। बी कॉन्फिडेंट इन what you are buying. Don't follow the sheep out there कि भैया अगर हम ये फला मॉडल लेंगे क्योंकि ये ज़्यादा बिकता है तो इसका रीसेल वैल्यू अच्छा मिलेगा। वो कुछ हद तक सच भी होता है और कुछ हद तक वो आपके लिए नेगेटिव भी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर गाड़ी बहुत ज़्यादा बिकती भी है और बहुत ज़्यादा सेकेंड हैंड मार्केट में है भी तो आपको उसका अच्छा वैल्यू नहीं मिलेगा। लेकिन वहीं पे जो गाड़ियाँ कम बिक जाती हैं लेकिन मार्केट में है वो आपको वैल्यू ज़्यादा दे देती हैं, क्योंकि इन द एंड ऑफ द डे उसको कॉम्पनसेशन, मार्केट को कॉम्पनसेशन किसी तरीके से करना पड़ता है। आई होप दिस वीडियो हैज आंसर्ड सम ऑफ योर क्वेश्चंस। अगर आपके कोई और फर्दर क्वेश्चंस होंगे तो हमें कमेंट्स में बताइएगा जरूर, एंड वी विल एंडेवर टू आंसर इट फॉर यू। लेकिन आज की वीडियो के लिए बस इतना ही था। जाने से पहले सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट, घंटा दबा दीजिएगा। विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो नाउ। बाय।